गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करे। साहब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करे। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करे। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। वो मालिन महादेव के परम शिष्य थी। महादेव के चरणों में फूल चढ़ाती और महादेव को पूजा करती। मालिन अपने खेतों में फूल लगाई थी। रोज सुबह नहा धोआ कर खेतों में फूल तोड़ती और फूल ले जाकर महादेव के चरणों में चढ़ाती और महादेव से कहती, हे महादेव, आज मैं फूल बेचने जा रही हूँ। आप मुझ पर दया करें कि मेरा सारा फूल बिक जाए। और फूल बेचने चले जाती। आते वक्त महादेव को धन्यवाद देती। फिर घर आती। फिर जब सुबह होता नहा धोआ कर खेतों से फूल तोड़ कर लाती और महादेव के चरणों में चढ़ाती और महादेव से कहती, हे महादेव, मैं फूल बेचने जा रही हूँ। आप मुझ पर दया करें कि मेरा सारा फूल बिक जाए। फिर मालिन फूल बेचने चले जाती। आते वक्त महादेव को धन्यवाद देती। ये मालिन नियम बना ली थी, सब दिन यही बात बोलती। ऐसे ही समय गुजरते गया। एक दिन मालिन अचानक बहुत बीमार पड़ गई। अब मालिन सोचने लगी, अब महादेव के मंदिर में फूल चढ़ाने कैसे जाऊं और फूल बेचने कैसे जाऊं। मैं तो इतना बीमार हो गई हूँ, चल भी नहीं पाती। अब मालिन ये सब सोच रही थी। उधर माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे स्वामी, आपकी परम शिष्य बहुत बीमार है, कुछ कीजिए। वो मालिन को कोई सहारा नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है। महादेव सोचने लगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर महादेव ने बालक के रूप धारण करके मालिन के घर गए और मालिन से कहने लगे, माँ जी, आपको क्या हुआ। मालिन कहने लगे, हे बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं फूल बेचती थी और महादेव के चरणों में पूजा पाठ करती थी। अब मैं कैसे करूँगी, मैं तो बहुत बीमार हो गई हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ। छोटा बालक कहने लगा, माँ चिंता मत करो, मैं आपको सारा काम कर दिया करूँगा और आपका फूल भी तोड़ कर बेच दूँगा। मालिन कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, आप मेरा घर के काम करोगे तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँगी। फिर छोटा बालक कहने लगा, माँ जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस भर पेट खाना मिल जाए, खाना के बदले मैं सारा काम कर दूंगा। फिर मालिन बहुत खुश हो गई और छोटा बालक रहने लगा और घर का सारा काम करने लगा, फूल तोड़ के बेचने लगा और मालिन को समय पर दवाई खिलाना, समय पर खाना खिलाना। वो छोटा बालक एक बेटा का फर्ज निभाया, नियम से सारा काम करते रहा। अब धीरे धीरे मालिन को सुधार होने लगा, मालिन ठीक होने लगी। कुछ दिन के बाद मालिन पूरी तरह से ठीक हो गई। अब खाने पीने लगी और चलने फिरने लगी। अब छोटा बालक कहने लगा, माँ जी, अब तो आप अच्छी हो गई है, अब मैं घर जा रहा हूँ। मालिन कहने लगी, हे बेटा, तूने मुझे इतना सेवा सत्कार किया, तुझे जो भी माँ जन्म दी होगी वो बहुत किस्मत वाली होगी, बहुत धनवान होगी। ऐसा बेटा पा करो माँ धन्य हो गई होगी। काश मेरा भी ऐसा कोई बेटा होता। फिर छोटा बालक कहने लगा, माँ जी, मैं आप ही का बेटा हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। फिर मालिन कहने लगी, बेटा, हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ, तुम मत जाओ। फिर छोटा बालक कहने लगा, माँ कैसे रह जाओ, मेरा भी माता पिता इंतजार करते होंगे।
माँ मैं आते रहूँगा, आपके घर घूमने के लिए हमेशा आऊँगा। मालिन अब कहने लगी कि मेरा खुद का अपना बेटा होता तो इतना सेवा सत्कार नहीं करता जितना ये छोटा बालक मुझे बेटा बनकर सेवा सत्कार किया, मेरा घर का सारा काम किया। आज मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए कि मैं दे दूँ। फिर छोटा बालक कहने लगा, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, मैं आते रहूँगा। वो छोटा बालक ने वहाँ से चला गया। वो बालक और कोई नहीं था, साक्षात महादेव थे। वो बालक के रूप में मालिन के घर आए थे। महादेव ने कैलाश पर्वत पर चले गए और माता पार्वती से कहने लगे, मुझे तो धरती लोक से आने का मन ही नहीं कर रहा था। एक माँ को सेवा सत्कार कर रहे थे तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। फिर माता पार्वती महादेव से सवाल करने लगी, कहने लगी कि महादेव आप एक मालिन को माँ बनाकर सेवा सत्कार किए तो इतना आनंद आ रहा है। इस धरती पर मनुष्य अपने माँ को क्यों बुरा बर्ताव करता है? जो माँ जन्म देकर पोस पाल कर बड़ा करती है, हाथ पकड़ के चलाना सिखाती है, देखते हैं मनुष्य अपने माँ को इज्जत नहीं करता, घर से निकाल देता, दो रोटी भी नहीं देता खाने के लिए। महादेव ऐसे क्यों होता है? फिर महादेव कहने लगे, हे देवी ये तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, जो जैसा करता है उसको मिलता है। इस मनुष्य पे हर एक बेटा भी ऐसा नहीं है। बहुत भी बेटा अपना माँ को सेवा सत्कार कर रहा है, खिला पिला रहा है, अपनी माँ को देवी का दर्जा दे रहा है। हर एक बेटा वैसा नहीं है। जो बेटा माँ को अपना सेवा सत्कार कर रहा है, इज्जत भाव कर रहा है, माँ जो बोलती है वो बेटा माँ को बात का आज्ञा का पालन कर रहा है, सोच लेना वो माँ पिछले जन्म में बहुत पुण्य की थी कि ऐसा बेटा मिला है। देवी मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि पाप और पुण्य पीछा कभी नहीं छोड़ता। फिर इधर मालिन अच्छी हो गई और फूल उल बेचने लगी, महादेव के चरणों में गई और महादेव से पूजा अर्चना की और महादेव से बोली, हे महादेव मैं तो ठीक हो गई। अब मुझे समझ आ गया इस संसार में दुनिया में किसी का कोई नहीं है तो आप जरूर सहारा बनते हैं। एक नन्हा से बालक आके मुझे इतना सेवा सत्कार किया, बेटा का फर्ज निभाया। अगर महादेव खुद का अपना बेटा होता तो इतना नहीं करता। उस बेटा को मेरा भी उम्र लग जाए। ये सब मालिन महादेव से कह रही थी और मालिन बोली, हे महादेव आप मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। अगर साक्षात दर्शन नहीं देंगे तो सपन में मुझे दर्शन दीजिए महादेव, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। फिर इधर माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु आपकी शिष्य दर्शन चाहती है, दर्शन दे दीजिए। फिर महादेव कहने लगे, मैं तो साक्षात दर्शन नहीं दूंगा, सपन में अवश्य जाऊंगा। एक दिन मालिन के सपन में गए और महादेव कहने लगे, बोलो बेटी क्या चाहिए? आप दर्शन करना चाहती थी। फिर मालिन हाथ जोड़कर प्रणाम की और कहने लगी, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको दर्शन पाली मैं धन्य हो गई, मैं पवित्र हो गई। फिर महादेव बोले, बोलो बेटी तेरा मन में जो भी है, मन का इच्छा है, जो भी मांगो मैं अवश्य पूरा करूँगा। फिर मालिन कहने लगी, हे महादेव अगर थोड़ी सी मैं अच्छा काम की हूँ, सही राह पे चली हूँ, आपका भक्ति की हूँ, तो मेरा जब मृत्यु होगा
तो यमराज मुझे शिवलोक ले जाएंगे और महादेव अपने चरणों में मुझे जगह दीजिएगा कि मैं धूल बन के रहूं, दीपक बन के जलूं। फिर महादेव कहने लगे, तेरा मन का बात अवश्य पूरा करूंगा। जब मालिन की नींद टूटी तो देख रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ। अब सोचने लगी कि तो महादेव ने सपन में आए थे, मैं सपन में भी ऐसे ऐसे बोली हूँ। मालिन बहुत खुश हुई थी कि मैं जो चाह रही थी वो हो गया। अब मैं दर्शन महादेव को कर ली, अब मेरा मृत्यु भी हो जाए तो कोई दुख नहीं है। एक दिन अचानक मालिन को मृत्यु हो गई। यमराज मालिन को शिवलोक लेकर गए। जब मालिन शिवलोक गई तो महादेव माता पार्वती को प्रणाम की और महादेव अपने चरणों में मालिन को जगह दिए। मालिन महादेव के चरणों में दीपक बन के जलने लगी। देखिए मेरे महादेव सबको मन का इच्छा पूरा करते हैं। जो भी सच्चा भाव प्रेम हृदय का है, जो भी मन से मांगिए मेरा महादेव अवश्य पूरा करते हैं। देखिए मालिन सच्चा भाव प्रेम की थी, मालिन के आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे महादेव एक बेटा बनकर मालिन को सेवा की। देखिए मालिन जो भी मन में सोची थी और महादेव से बोली, महादेव अवश्य पूरा कर दिए। यही आप और हमको करना चाहिए, अच्छे करना चाहिए, अच्छे राह पे चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ कभी ना बोलना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए। मेरे महादेव मन का बात अवश्य पूरा करते हैं। मेरे महादेव तो हैं ही दया के सागर, करुणा के सागर। मेरे महादेव पल पल दया करते हैं। इसीलिए बोलती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव हाथ पकड़कर भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। मेरे महादेव को गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप अपने शिव को गुरु बना सकते हैं। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।